हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग फाइनल अकाउंट का दूसरे दिन का क्लास करने जा रहे हैं। तो एक बार क्या काम करेंगे हम लोग, फटाफट पहले दिन का जो क्लास है उसमें क्या सीखे हैं एक बार देख लेते हैं। जब आपके दिमाग में वो फिर से सारा इमेज घूमने लगेगा तो समझने में हमको आसानी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या था पहले दिन हम लोग सीखा। तो हम सब सीख चुके हैं पहले दिन में क्या चीज, कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे डेबिट होगा और यहाँ पे क्रेडिट, फिर पार्टिकुलर यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फिर अमाउंट है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, रिटर्न हुआ तो लेस, वेजेस, यहाँ पे देखिए सारा फैक्ट्री का खर्चा होगा, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिस का एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री से रिलेटेड समझ लीजिए ऊपर ट्रेडिंग में, और पीएल में ऑफिस से रिलेटेड। जस्ट आपको एक समझने के लिए हम बनाते हैं। वैसे तो होता है ये वाला जितना भी खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे जितना भी इनकम होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम, ठीक है, इनडायरेक्ट होता है। ये चीज समझ गए। चलिए उसके बाद बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है, कैपिटल होता है। हमेशा कैपिटल को फर्स्ट वाले कॉलम में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा जो पीएल अकाउंट से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आता है, वो वाला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एड या लेस करके यहाँ पे भेजेंगे। ड्राइंग अगर जो आप किए हैं तो वो घट जाएगा। ये सब फॉर्मेट हमें आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे, और जो ये फॉर्मेट याद होगा तो बहुत ही जल्दी हम लोग समझ जाएंगे, बहुत वीडियो छोटी बनेगी। तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं वो लिखते हैं, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। डेटर्स में से ये सब घट जाता है, और सबसे पहले बैड डेब्ट घटाएंगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डिस्काउंट, और इस प्रकार से ये सब स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग। इतना हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक, कि अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। या तो हमारे चैनल पे अगर जो आप हैं भी तो एक बार देख लीजिए कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं। नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसका। चलिए तो देखते हैं आज दूसरे दिन का क्लास। तो दूसरे दिन का जो क्लास स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोग सीख लेंगे कि आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखिएगा। आपको अपना जो कॉपी है वो कैसे रखनी है, किस प्रकार से इस सवाल को आप बनाइएगा एग्जाम में, ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप एग्जाम में पक्का गलती कर कर ही आएंगे, कुछ डेटा मिस कर देंगे, नहीं लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, यह डिवाइड कर रहा है दो पेज को। एक पेज यह हुआ फर्स्ट वाला पेज, और सेकेंड पेज ये है। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह का एक पेज खोलना है, यानी कि इधर होगा आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और यहाँ पे होगा आपका बैलेंस शीट। यानी कि आपके सामने ही दोनों अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से पेज आपको लेनी है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सारा ट्रेडिंग का आइटम, और यहाँ पे आपको पता है लायबिलिटीज होता है, यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स होता है। तो ये सब आप जानते हैं, पहले वीडियो में हम सब बता चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए और हम लोग सवाल में अब आ गए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके है सामने, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर भरत। और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेट दिया गया है, और उसके बाद एक एक एंट्री हम लोग देख लेते हैं फटाफट। कैपिटल, सन्डी क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस का जो फर्नीचर है वो है। यहाँ पे देखिए स्टॉक के सामने एक डेट दिखाई दे रहा है, 1 तारीख जनवरी 2002 का। इसका मतलब है यह ओपनिंग स्टॉक है, और यहाँ पे जो डेट आप देख रहे हैं 31 दिसंबर का है। ये 1 जनवरी का है और ये 31 दिसंबर का। बात समझ में आ गई होगी आपको। यह ओपनिंग स्टॉक है। मोटर वैन है, एसेट्स में जाएगा। देखिए जो भी संपत्ति वो सारी एसेट्स है। डेटर्स ये सब एसेट्स में। वेजेस कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग में। सैलरी कहाँ पे, पीएल में। परचेस कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग, ये सब ट्रेडिंग। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे इनवर्ड नहीं लिखा, सिर्फ रिटर्न लिख दिया होता,
और ये वैल्यू आपका डेबिट में होता, तो आप इसको कहाँ पे भेजेंगे? देखिए आपको हम बताए हुए थे, अगर जो इनवर्ड आ रहा है आपके पास आ रहा है, यानी कि आप सेल्स किए थे तो वो आ रहा है, यानी कि डेबिट में। देखिए इसको हम अब एंट्री जो पास होता है वो कैसे, आप अगर जो सेल्स करते हैं किसी को कुछ भी सामान, तो आपके पास कैश आता है, इसलिए डेबिट हो जाता है, और सेल्स क्या है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक, लेकिन जब सेल्स रिटर्न होगा तो वो डेबिट हो जाएगा और टू कैश हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू डेबिट में है, वैल्यू क्या है, रिटर्न का वैल्यू अगर जो डेबिट में है, इसका मतलब क्या है, वह सेल्स रिटर्न है, तो ये सेल्स से माइनस हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ड्रॉइंग यहाँ पे है 700, और रिटर्न आउटवर्ड आप जानते ही हैं, और रेंट है, यहाँ पे फैक्ट्री का लाइट है, इंश्योरेंस है, जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट और डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दो है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। डेबिट का मतलब क्या हुआ, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट में होता है। ठीक, और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, वो क्रेडिट में होता है। तो यहाँ पे ये आपका एक्सपेंसेस में चला जाएगा और ये आपका इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इतना समझ गए? तो आगे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं बैलेंस शीट के काम की चीज। दिया गया है 31 दिसंबर का स्टॉक है 5200। तो आपको याद होगा जब हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है, क्लोजिंग वाला, यानी कि लास्ट डेट का होता है, ईयर के लास्ट डेट का। यहाँ पे बोला है 3 मंथ फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग इज ड्यू, कितना रुपया नोट पैड है, 30 रुपया, यानी कि आउटस्टैंडिंग हो गया। इसका मतलब यह हुआ, अब देखिए एक चीज और आपको बताते हैं, यहाँ पे आपको कई चीजें बतानी है, बारीकी से ध्यान से इसको सुनिएगा, वीडियो लंबी जा सकती है। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे 2 कॉलम होता है और यहाँ पे 2 कॉलम, अगर जो हम ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं या बैलेंस शीट किसी का भी। तो सबसे पहले आपको देख लेनी है कि भैया यहाँ पे लाइट, फैक्ट्री का लाइट और हीटिंग है, और यहाँ पे भी एडजस्टमेंट में लाइट और हीटिंग का आपका एक एंट्री है। तो अगर जो आप लाइट एंड हीटिंग का यहाँ पे लिखेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड एंट्री जब एडजस्टमेंट में है तो वो यहाँ से प्लस होगी एंट्री या तो लेस होगी एंट्री। समझ में आ रहा है? तो वो वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है उसको सेकंड कॉलम में। तो जहां पे भी आपको देखिए, एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, हम आपको बताते हैं सिंपल सा तरीका। अगर जो आप ज्यादा अभ्यास कर लेंगे तब तो आपको याद रहेंगी कि किस किस एंट्री में कौन कौन सी पॉइंट है, तो आप उसको फर्स्ट वाले कॉलम में बैठाते जाइएगा। लेकिन अगर जो आप ज्यादा नहीं बनाया तो आपको जल्दी याद नहीं होगी, तो हम बता देते हैं तरीका। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, लाइटिंग एंड हीटिंग में एक एडजस्टमेंट है, तो आप लाइटिंग और हीटिंग में इस तरह से एक टिक आउट कर सकते हैं। फर्नीचर में है तो आप देखिए फर्नीचर में कहाँ पे है, आपको फर्नीचर का अगर जो एंट्री हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो आपको एक पॉइंट बैठा देना है, यानी कि इसको हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे इस अमाउंट को। चलिए, ये तो हुआ एक सबक। दूसरा चीज क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, इसीलिए हम आपको बोले हैं कि दोनों जो अकाउंट है, यानी कि आपका ट्रेडिंग का और पीएल का और ये बैलेंस शीट का, दोनों फॉर्मेट आपको आमने सामने होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंट्री छूट जाती है। हम बता रहे हैं किस प्रकार से आपको लिखना है, ये चीज पहले सीख लीजिए। यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल कहाँ जाता है, लायबिलिटीज में, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लिख लेनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे आपका फर्नीचर है तो यहाँ पे फर्नीचर। ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक, इस प्रकार से देखिए आपको ऐसे ही लिखनी है। तो आप सोच रहे होंगे और कैसे लिखा जाता है, और लोग बच्चे क्या करते हैं ना, पहले ट्रेडिंग का वो फॉर्मेट बना लेंगे। ये हो गया आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अब इसमें से वो लोग खोजते हैं कि भैया टू ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है, हम ये बैठा दिए। फिर वो लोग खोजते हैं कि टू परचेज कहाँ लिखा है, अब इसमें खोजेंगे वो
तो इस प्रकार से खोजने से क्या होता है ना, आपकी एंट्री जो है वो कुछ छूट जाएंगे, कुछ आपका जो ट्रांजेक्शन है वो छूट सकता है। तो आपको इस गलती से बचना है, और इसमें आपका समय भी बहुत ज्यादा लग जाएगा कि कौन सा एंट्री हुआ है, क्योंकि आपको बार बार इसको देखना होगा कि कहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है। तो आप ये सब गलती करने से बचें। आपको यहाँ से लाइन से एकदम देखते जाना है, यहाँ बैंक वेजेस ये सब कहाँ कहाँ एंट्री होगा उसको आपको बैठाते जाना है। इतना आप समझ गए होंगे, ये बहुत काम का चीज हम बताएं अभी। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट बनाना है, दोनों आमने सामने रहेंगी। तो आपको क्या है, पेज पलटना भी नहीं है, फटाफट आप उसको उस वैल्यू को बैठाते जाएंगे। यानी इतना तक आपको बैठा देना है, उसके बाद ही इन सब एंट्री में हाथ देना है आपको। देखिए और बच्चे गलती क्या करते थे, जैसे हम चलते हैं फिर इसमें, हमारा वेजेस से क्या था, एडजस्टमेंट बचा हुआ था। तो यहाँ पे हम अमाउंट का 2 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, 2 वेजेस, यहाँ पे अमाउंट बैठा दिए, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम में हम लोग अमाउंट बैठाए हैं। अब क्या लिख देते हैं यहाँ पे 2, मान लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कोई आ गया, इसको हम लोग बैठा। तो यहाँ पे तो हम इनर कॉलम में लिखें, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे कुछ और हमको लिखना है, या तो इसमें से लेस करेंगे या तो कुछ इसमें ऐड करेंगे। तो आपको ये जगह मेंटेन करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो यहाँ पे हम लोग कुछ लिख रहे हैं बाई इनकम कुछ भी, इसका फर्स्ट कॉलम में बैठा रहे हैं, तो आपको इस जगह को छोड़कर रखनी है। उसके बाद से आपको नीचे से ही कुछ एंट्री लिखना है। अक्सर लोग गलती करते हैं कब, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब ये सब अक्सर गलतियां होती हैं शुरू में। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके पास समय बहुत कम है और आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपके बहुत लोगों के तो कई सब्जेक्ट रुके हुए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब, तो समय कम है आपके पास। तो ये सब चीज बारीकी वाली जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। देखिए इसमें बहुत कुछ आपको सीखना नहीं है, जो फॉर्मेट बताया उसको याद कर लीजिए, 1-2 सम हम करवा दे रहे हैं उसको याद कर लीजिए, बस याद ही करना है इसमें। और लिखने का तरीका सबसे जरूरी है सीखना। चलिए एक बार हम फटाफट सब कुछ बताते हैं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। आप भी मन में सोचिएगा ये कहाँ होगा, हम एक एक चीज समझाते जाते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, ये भी लायबिलिटीज में, ये एसेट्स में ये है आपका ट्रेडिंग में 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये आपका जाएगा एसेट्स। और ये है आपका वेजेस क्या है भैया, ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपका एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग में। सैलरी कहाँ जाएगा, पीएल में। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। बिल्स पेबल ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में। ये एसेट्स में। इनवर्ड, ठीक है, आप यानी सेल्स कहते हैं आपके पास आया तो ये क्या होगा, घट जाएगा सेल्स से। ये देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, तो ये 250 क्रेडिट में है, तो ये कहाँ जाएगा, आपका पीएल अकाउंट के बाई साइड में जाएगा, क्या बोलकर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक। लेकिन इस सवाल में कुछ अलग लिखा है, लेकिन आपको यही करना है, बता देंगे फिर सवाल में चलते हैं। तो 700 ड्राइंग है, ड्राइंग को आपको पता है घटा लेना है कैपिटल से। इन आपको ये पता है, चलिए रेंट, हीटिंग, इंश्योरेंस ये खर्चा है आपका ट्रेडिंग में, पीएल अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस है, जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट ये सब कहाँ जाएगा, देखिए ये है आपका डिस्काउंट का 2 है। डिस्काउंट आपका क्या चीज है भैया, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक आपका खर्चा है, एक आपका इनकम है। चलिए अब एक एक एंट्री कर लेते हैं फटाफट। एंट्री क्या है, ये देखिए डेट आपको दिखाई दे रहा है, यह है 31 दिसंबर का, इसका मतलब ये हो गया क्लोजिंग का। उसके बाद देखिए यहाँ पे ड्यू है 30 रुपीज किसका, फैक्ट्री का, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है, तो देखिए डिप्रिसिएशन जब चार्ज हुआ है तो फर्नीचर से क्या होगा, माइनस कर लेंगे फर्नीचर से जितना भी डिप्रिसिएशन हो रहा है, और इस डिप्रिसिएशन को 2 कहाँ दिखाएंगे, पीएल में। पीएल में क्या दिखाएंगे भैया, 2 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। एक बार एंट्री हम लोग करेंगे भी इसका, चिंता मत कीजिए, सारा सवाल बना हुआ है, आपको दिखाएंगे हम। देखिए ये है बैड डेब्ट,
यानी कि पैसा ये आपका डूब गया, डेटर्स से आप पा रहे थे वो आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो डेटर्स जितना था, मान लेते हैं 100 रुपया मेरा डेटर्स था, उसमें से 70 रुपया डूब ही गया, बोल रहा है अभी हम नहीं देंगे, चलिए तो 70 रुपया हम घटा लेंगे तो बचा 30 रुपये, यानी 30 रुपया मिल सकता है। तो एक तरह तो डेटर से आपको ये भी दिखाना होगा कि घटाना है, और ये आपका एक तरह से खर्चा हो गया, लॉस हुआ ना, तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, दिखाएंगे पीएल अकाउंट में टू साइड में। बहुत ही आसान है। और ये वाला एंट्री आप देख लेते हैं 6 नंबर। तो इसमें क्या लिखा गया है कि आप एक मशीन परचेस किए हैं, लेकिन जब मशीन आप परचेस करते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा, आप उसका एंट्री बताते हैं हम आपको, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो डेबिट हो गया परचेस, डेबिट क्या हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। तो आपको अब इसको ठीक करना होगा। परचेस में आप मशीन वाला अमाउंट लिख चुके हैं तो वहां से आपको घटाना होगा, मशीन में नहीं लिखा गया है तो मशीन में आपको यह अमाउंट ऐड करना होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट किस प्रकार से बना हुआ है। आपको हम सब समझा चुके हैं, अब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन एंट्री कहाँ होती है, सब बता चुके हैं। एक बार ये दिमाग में बैठा लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। अब हम डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं और आपको हम सब समझाते हैं। देखिए ओपनिंग आपको पता ही है, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं 31 तारीख आपको लिखना है, क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट आपको मालूम है, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेस यहाँ से घटा हुआ है जो रिटर्न वो लिख लेंगे, और ये देखिए 2000 रुपया वाला मशीन वाला वैल्यू है, यहाँ से भी घटा लेंगे। वेजेस कुछ एंट्री नहीं था, पूरा बाहर लिखेंगे। फैक्ट्री का लाइट वाला में 80 रुपया था और आउटस्टैंडिंग है 30, इसलिए फर्स्ट वाले कॉलम में इसको लिखेंगे, ऐड कर कर बाहर लिख दिए। यहाँ पे देखिए सेल्स है, सेल्स रिटर्न माइनस करके लिख लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे। अब देखेंगे ये वैल्यू ज्यादा है कि यहाँ पे जो बाकी लिखा हुआ है वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे मुश्किल से होगा 35,000 तक, और यहाँ पे है 50,000 से ऊपर, तो 50,000 वाला वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और वही वैल्यू ठीक इसके सामने लिख लेंगे 52,270। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे भी वही वैल्यू होगा। अब ये ऊपर जो भी है उसको घटा लेंगे, घटाने के बाद ये जो हमारा बच कर आया प्रॉफिट आया, ठीक इस प्रॉफिट को अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए 13,560 यहाँ पे आ गया। उसके बाद जितना खर्चा है वो तो आपको पता ही है, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेप्ट आपको पता है क्या होता है। उसमें फर्दर बैड डेप्ट ऐड कर सकते हैं या तो अलग से ही लिख सकते हैं, जो 70 रुपया का बैड डेप्ट हुआ था। प्रोविजन फॉर, अच्छा हाँ ये देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये आप एक समय के लिए भूल जाइए, हम इसको फिर से समझाते हैं। समझिए ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आपको क्या समझना है, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखा जाएगा भैया, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा गया है, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं कैसे लिखना है, आपको वहीं लिखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लिखा गया है क्रेडिट में, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये लोग घटा लिया है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे जो क्रेडिट में उसको हमेशा क्रेडिट में लिखिएगा। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपको यहाँ पे 250 रुपये लिख लेना है, ठीक है। ये वाला आपको ओल्ड वाला यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक घट जाएगा। और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बाद में आ रहा है 300 रुपया, देखिए यहाँ पे ये है इंक्रीज हो रहा है 300 रुपया, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देंगे, ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे। अब डायरेक्ट इसको 300 रुपया यहाँ पे आपको दिखा देना है। ये वाला समझ में आ गया, वो ऑटोमेटिक घटकर 50 आ जाएगा, उसका चिंता मत कीजिए। अच्छा तो आपको हम बता चुके हैं ना कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट निकल जाएगा, आप प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। उसके बाद एक बार चलिए बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, ड्रॉइंग लेस कर लेंगे, बिल्स पेबल क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो यहाँ लिख लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी उसमें 2000 रुपया का जो परचेस में हम लोग लिख दिए थे, गलती से वो वाला मशीन में फिर से वापस लिख लेंगे तो 7000 हो जाएगा। मोटर बैंक कुछ नहीं है, फर्नीचर आपका था उस पर डिप्रिसिएशन था 5%, तो घटाने के बाद वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। और डेटर्स का देखिए इतना था 70 रुपया बैड डेप्ट हुआ तो डेटर से घटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपका 300 रुपया था,
वो घटेगा। उसके बाद जो डिस्काउंट है उसके बाद जो वैल्यू आता है ना, इस पे लिखेंगे 4200 का, यहाँ पे था 2%, इस पे आएगा, ना कि बैड डेप्ट पे, सॉरी डेटर्स पे। ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू कट कर रहा है उसी पे हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे 2% का। तो ये हो गया आपका भैया, ये आपका समझ में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक लिख लिए, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड नेट कैश। तो ये आप सबको मालूम था। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए और एक चीज बता देते हैं हम, कुछ हमारी जो वीडियो उस पर डिसलाइक भी आई है 1-2। तो देखिए हम डिसलाइक जो करते हैं बच्चे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए डिसलाइक कीजिएगा तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि आप क्यों कर रहे हैं। आप कमेंट्स में जरा सा लिख दीजिए कि हमसे ये गलती हो रही है, हम उसको नहीं करेंगे, या आप इस तरह से समझाइए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और जिसको वीडियो पसंद आ रही है तो वो लाइक कीजिए आप आराम से, और जिनको डिसलाइक करना है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप बताइए कि कमी क्या है, हम उससे और अच्छी वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको और अच्छी से समझ में आएंगे। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में आप आराम से लिखिए, सभी के कमेंट्स हम देखते हैं और उनका जल्दी से जल्दी समाधान भी हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।